स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 2 ऑफ द चैप्टर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग उल्टा पढ़े, पहले मिसलिनियस एक्सरसाइज पढ़े, ठीक बोल रहा हूँ मैं? पहले मिसलिनियस पढ़े, उसके बाद तीसरा और दूसरा को मैंने छोड़ा है। तीसरा और दूसरा को क्यों छोड़ा? क्योंकि वो ग्राफ है और ग्राफ अभी के परीक्षा में नहीं आ रहा है, तो अभी बस थोड़ी देर के लिए छोड़े हुए हैं, पर जब हम पढ़ाते हैं तो हम तो पूरा ही पढ़ाते हैं। तो आई रिपीट, मिसलिनियस हो गया, तीसरा दूसरा छोड़ के पहला में आए हैं। पहला एक्सरसाइज जब शुरू हुआ था तो 26 नंबर हुआ था, रिबन वाला। एक रिबन है 91 मीटर का, उसको 3 टुकड़ों में काटे हैं, चेक करिए, हुआ है ना? तो अब 25 में आ रहे हैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बोला है, तो फिर ऐसा वाला बना लो। द लॉन्गेस्ट इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट। 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि इस प्रकार का कुछ हम पढ़े थे उस दिन भी। अच्छा, रिबन का लॉन्गेस्ट पार्ट और शॉर्टेस्ट पार्ट ऐसे हुआ होगा शायद, है ना? पढ़े, हमको ऐसा लग रहा है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट। द लॉन्गेस्ट इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट। द लॉन्गेस्ट इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट and the third is 2 centimeter shorter, and the third is 2 centimeter shorter than the longest. 2 centimeter shorter than the longest. 2 centimeter shorter than the longest. तो भैया longest बोलो, longest. 2 centimeter shorter than the longest. If the perimeter of the triangle is at least 61. If the perimeter of the triangle is at least 61, perimeter is at least 61। हम आपको बहुत अच्छे से एक ही क्लास पढ़ाए, पर बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे कि 10वीं कक्षा और 11वीं कक्षा में क्या डिफरेंस आएगा। 10वीं में क्या था ना, x का एक एग्जैक्ट आंसर आता था 8, 9, क्योंकि आपको 10वीं में कुछ ऐसा इक्वेशन रहता था, तो x का एक आंसर आता था, x होगा 8 या 9 या 10 या 11 या 12, कोई एक आंसर होगा। पर 11वीं में आने के बाद ऐसा हो गया, तो तुम बोलते थे कि x होगा 3 या उससे ज्यादा, ऐसे लिखते थे 3 to infinity होगा x। तो भाई तुम एक आंसर क्यों नहीं बोल रहे हो? इतने सारे आंसर्स क्यों बोल रहे हो? 3 से इन्फिनिटी इतने सारे आंसर्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एक रेंज ऑफ आंसर्स आएगा, क्योंकि प्रश्न में भी तो 18 ही थोड़ी लाना है। क्या देखना है? डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, ठीक है, ओल्ड क्लिप्स में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ओके, तो आपका एक आंसर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रश्न में इक्वल टू 18 तो अब चाहिए भी नहीं। प्रश्न में इक्वल टू 18 तो अब चाहिए भी नहीं, ग्रेटर देन, ये याद आ रही है। मान लीजिए प्रश्न ऐसा रहता तो तुम एक एग्जैक्ट आंसर बोलते कि हाँ x होगा 10, x होगा 12, x होगा 13, x होगा 14, कुछ एक ही को बोलते। लेकिन प्रश्न अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारा कुछ मतलब इस टाइप का बोलते थे ना तुम, 4 से माइनस इन्फिनिटी तक। यही एक चीज है जो उस दिन हम पूरे क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिए। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत तरह का किए होंगे, पर ये एक चीज है जिसपे हम पूरा स्ट्रेस दिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इधर आओ, याद करो उस दिन क्या था। एक रिबन को 3 टुकड़ों में काटे थे, 91 मीटर का रिबन था। तो पहला टुकड़ा प्लस दूसरा टुकड़ा प्लस तीसरा टुकड़ा जुड़कर 91 के भीतर ही ना होगा, 91 थोड़ी पार करेगा। तो आज बोल रहा है कि द ट्राइंगल की पेरीमीटर एटलीस्ट 61 है। इज इक्वल टू 61 थोड़ी बोला है यार, इज इक्वल टू 61 थोड़ी बोला है यार, एटलीस्ट 61 बोला है। कम से कम 61, कम से कम, मतलब दिस थिंग कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 61 की दिस थिंग कैन बी लेस देन इक्वल टू 61, ग्रेटर देन इक्वल टू। तुम लोगों का ना दिमागवा में छप गया रिबन वाला क्वेश्चन कि रिबन के तीनों टुकड़ों को जोड़ेंगे तो 91 के भीतर ही होगा, क्योंकि भगवान जी 1 आध सेंटीमीटर लंबा थोड़ी कर देंगे रिबन को। 91 का रिबन को अगर काट रहे हो तो सारे टुकड़ों को जोड़ोगे तो वापस से 91 ही ना पाओगे। तुम्हारे दिमाग में ये छप गया है। 91 का रिबन को अगर 2-3 टुकड़ों में काटोगे और 2-3 टुकड़ों को वापस जोड़ोगे तो 91 है ना बनेगा जी। 91 से ज्यादा थोड़ी भगवान जी बना देंगे, तुम्हारे दिमाग में ये छप गया है। पर आज बोल रहा है द पेरीमीटर शुड बी एटलीस्ट 61, द पेरीमीटर शुड बी एटलीस्ट 61, एटलीस्ट 61। मम्मी बहुत जोर भूख लगा है, एटलीस्ट 6 पूड़ी तो रख ही देना, एटलीस्ट 6 पूड़ी तो रख ही देना, मतलब 6 तो खाएंगे ही, उससे ज्यादा भी खा सकते हैं। मम्मी
आज अंशवीर का बर्थडे था और कृष्णा का भी बहुत दिन से ड्यू चल रहा था पार्टी। दोनों जन आज मिलके खिला दिया, एक चाउमीन चिल्ली खिला दिया, एक पास्ता खिला दिया और आते समय पुचका खा लिए स्नेहा के साथ। तो मम्मी नहीं खाने सकेंगे बेटा, मटर का चौड़ी बना है। अच्छा ठीक है तुम बोलती हो तो एटमोस्ट एक खा लेंगे, एटमोस्ट एक खा लेंगे, एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक, उससे कम भी। तो बोल रहा था ट्राइंगल का पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, दिस थिंग कैन बी ग्रेटर देन 61 ऑल्सो। तुम्हारे दिमाग में क्या छपा हुआ था पता है? वो रिबनवा वाला क्वेश्चन कि रिबन के तीनों टुकड़े जुड़ के 91 के भीतरे भीतरे होंगे, ये छपा हुआ है। पर आज वो क्वेश्चन नहीं है, बोल रहा है कि द पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, सो दिस थिंग कैन बी ग्रेटर देन 61, यस सर दिस थिंग कैन बी ग्रेटर देन 61। फर्स्ट बोलो फर्स्ट, शॉर्टेस्ट को बोलते हैं। सेकंड बोलो सेकंड, थर्ड बोलो थर्ड। ऐसा करने से तुम एक्स लाने में सफल हो जाओगे। करो, मतलब 9 से इंफिनिटी। 9 को क्लोज इंटरवल में रख ले स्टूडेंट्स। 9 को अलाउ कर दे तो कोई कष्ट की कोई कष्ट नहीं है। एंड यू हैव टू डार्कन द नंबर लाइन ऑल्सो ना, यू हैव टू डार्कन द number line also. चलो तो बताओ क्या हुआ, बोलो। मिला हुआ है, ठीक है। तो कल वाला बांटेंगे, अभी बटा नहीं है। नाउ गाढ़ा डार्क सर्कल होगा 9 में, नंबर लाइन भी डार्क होगा। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 3? तो पहला जो है वो 9 होगा पर एटलीस्ट होगा, दूसरा जो है 27 होगा पर एटलीस्ट होगा, और तीसरा जो है 3 × 9 - 2 25 होगा पर एटलीस्ट होगा। अब कृष्णा तीनों को जोड़ो तो ऑल द 3 साइड्स कितना आ रहा है जोड़ने पे? 61 आ रहा है। 61 आ रहा है, बोलो हाँ 61 तो आएगा ही, पर एटलीस्ट है ना, कम से कम 61 आ ही गया सर, कम से कम 61 आ ही गया। और आप बार बार एटलीस्ट तो बोल ही रहे हैं, है ना, बार बार तो एटलीस्ट बोल ही रहे हैं। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या था? फर्स्ट बिलोंग्स टू डैश टू इंफिनिटी, सेकेंड बिलोंग्स टू डैश टू इंफिनिटी, एंड थर्ड बिलोंग्स टू डैश टू इंफिनिटी। इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में होता है, पता है ना, क्योंकि इंफिनिटी को कोई छू नहीं सकता है, यू कैन नॉट टच इंफिनिटी। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। हमको नहीं पता 10वीं आप सीबीएसई से आईसीएसई से कैसे हैं, पर ये जरूर आप पढ़ेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी 2x। ऐसा करने से क्या होता है पता है? x अगर मान लो 11 भी आएगा ना बाबू, तो 11 2 कितना हो जाएगा बाबू? 22 हो गया इवन। और अगर x 10 भी आया ना तो 10 2 कितना हुआ बाबू? 20। तो आप सीबीएसई से हैं चाहे आईसीएसई से है, फर्स्ट इवन नंबर कभी भी x तुमको मानना मिस नहीं सिखाई होगी। मिस बोली होगी चिल्ड्रेन अगर इवन का क्वेश्चन है तो लेट द फर्स्ट इवन नंबर बी 2x, ऐसे सिखाई होगी। तो सेकेंड इवन नंबर जो कुछ भी ये है उसके जस्ट 2 ज्यादा ही होगा। फिर थर्ड इवन नंबर ई वाला से 2 ज्यादा होगा। फिर फोर्थ ना इवन नंबर
ई वाला से फिर 2 ज़्यादा होगा, पर इतना सारा रहता नहीं है, ज़्यादातर 2-3 एगो रहता है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। जो पहला है वो इज इक्वल टू 5 की ग्रेटर देन इक्वल टू, और जो दूसरा है वो इज इक्वल टू 5 की ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका भी आंसर लो, इसका भी आंसर लो, दोनों आंसर्स को कॉम्बाइनिंग करते थे। ऐसा कुछ सुने थे मेरे मुंह से, कॉम्बाइनिंग 1 और 2। तो इधर भी सॉल्व करो और इधर भी सॉल्व करो। x ग्रेटर 2.5, x ग्रेटर 1.5। अब ध्यान से सुनना, नाटू एक कार्यक्रम करा रहा है स्कूल में, डीपीएस में फेस्ट करवा रहा है अनऑफिशियली। तो कुछ टिकट विकट छपवाया है और बोला सर 18+ वालों को बटा। हम लोग 18+ है कि क्या कार्यक्रम करा रहे हो? अरे नहीं सर, वो सब मत समझिए, 18+ का मतलब है थोड़ा समझदार आदमी लोग को ये टिकट बंटवा दीजिएगा। तो हम बोले तब तो हम अपना बिल्डिंग का मिश्रा जी, वर्मा जी, शर्मा जी, जितना बाल बच्चेदार आदमी है सबको बांट दे। बोला एकदम बांटिए। बोलना क्या चाह रहे हैं? अगर 18+ अलाउड है तो 50+ वाले मिश्रा जी, शर्मा जी भी अलाउड हो गए ना? नाटू कार्यक्रम करा रहा है, बोला सर थोड़ा टिकट बंटवा दीजिए ना, आपके यहाँ तो इतना स्टूडेंट्स आता है, 18+ को दीजिएगा। पर हम बोले 18+ क्या करवा रहे हो जी? तो बोला नहीं सर, वो सब नहीं है, 18+ मतलब थोड़ा समझदार, मेच्योरिटी, दिमाग, थोड़ा थॉट्स अच्छा है। तो हम बोले हम अपना मानिक मेंशन में सब शर्मा जी, मिश्रा जी, जितना बाल बच्चेदार आदमी है सबको बांट दे। तो बोलो अलाउड है कि नहीं है? मतलब 18 से बड़ा तो भैया 45 से बड़ा लोग को भी बांट सकते हैं, 30 से बड़ा लोग को भी बांट सकते हैं। याद रखना, ग्रेटर के केस में बड़े से भी बड़ा, सर नहीं समझे, बस सुन लो, बड़े से भी बड़ा ले सकते हैं। अब क्या हुआ, आंचल जो है एक मेला गई यहाँ मछली घर एक्वा वर्ल्ड में, वहां देखी कि 3 साल से छोटे बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है। नहीं आंचल नहीं, स्नेहा गई, इस समय स्नेहा ठीक है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है। तो अपना चाचा का लड़का जो अभी 4 दिन जन्म लिए हुआ है, उसको ओए ओए करके नंद गोपाल बना के ले गई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। ओए ओए करके नंद गोपाल बना के उसको ले गई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। एक बात बताओ जी, 3 साल से छोटा बच्चा अलाउड था फैंसी ड्रेस में, ही 4 दिन का बच्चा को लेके चल गई फैंसी ड्रेस में जी। छोटे के केस में छोटा से भी छोटा चलेगा, अब बड़े के केस में बड़ा से भी बड़ा चलेगा। वो बोला 18 से ऊपर वालों को टिकट बांटिएगा। हम बोले हम लोग का बिल्डिंग में मिश्रा जी, शर्मा जी, बाल बच्चेदार आदमी 40 वाले, 45 वाले, 30+ वाले सबको बांट दे। बोले हाँ, बड़े से बड़ा को भी बांट सकते हैं। और यहाँ क्या था, मछली घर जो है एक्वा वर्ल्ड, उसमें लिखा हुआ था 3 साल से छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस हो रहा है। ओल्ड क्लिप्स में होगा, 3 साल से छोटे बच्चे भी अलाउड हैं। तो ये 4 दिन का अपने चाचा का लड़का को आया हुआ है नंद गोपाल बना के ले गई। क्या सही की? बोलो लेस के केस में छोटे से भी छोटा, ग्रेटर के केस में तो बोलो बाबू कॉम्बाइनिंग 1 और 2 क्या आया बताओ? बोलो ना रे बाबू, इतना कहानी सुनाते फिर भी नहीं बोलते हो। अरे बड़े से भी बड़ा, अगर 2.5 से बड़ा तुम बोल दिए तो ऑटोमेटिकली इट फुलफिल्स दिस कंडीशन ऑल्सो। 2.5 से बड़ा अगर तुम कंक्लूडिंग लाइंस बोल दिए 2.5 से बड़ा, तो इट इज फुलफिलिंग दिस कंडीशन ऑल्सो और नॉट? पर तुम अगर गधा नियर ये बोलते हो कंक्लूडिंग लाइंस 1.5 से बड़ा, तो 1.5 से बड़ा तो 1.6, 1.7 ये सब भी तो हो सकता है। तो इज इट फुलफिलिंग दिस कंडीशन? अभी भी नहीं समझ रहे हो। 1.5 से बड़ा 1.8, 1.9, 2.0, 2.1 ये सब भी होगा। 2.0 क्या इस कंडीशन को फुलफिलिंग दिस कंडीशन? नो। तो हमेशा क्या सीखा है, बड़े से भी अगर ये ले ले तो देखो इट इज फुलफिलिंग दिस कंडीशन। तो ये कॉम्बाइनिंग से होता है ना। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अनदर रिलेशन, एक और एंड चाहिए ना। ध्यान से सुनना, फाइंड 2 इवन नंबर्स बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5 एंड द सम इज लेस देन 23। सम इज लेस देन 23, पहला प्लस दूसरा कैन बी लेस देन इक्वल टू 23 की ग्रेटर देन इक्वल टू 23? अरे थोड़ा बोलो ना रे बाबू। लेस देन, फर्स्ट बोलो फर्स्ट, सेकेंड बोलो सेकेंड। मेरे पास जगह की कमी है, आप बताओ कितना आ रहा है? 21/4, 21/4, 5.1 आ रहा है क्या? करके देखिए। .2 आ रहा है, ठीक है 5.2 कर लो।
5.2 आ रहा है ना, तो ये हो गया ऐसा। देखिए कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जो ट्यूशन में ही हो जाता है, ये भी चैप्टर उनमें से एक है। तुमको रटवा दिए कि जब रेखा खींच के बना रहे हो ऐसा भी हो ऐसा भी हो, तो तुम उन दोनों को क्या करते हो, फ्रॉम 1 and 2 करते हो कि कॉम्बाइनिंग 1 and 2 करते हो। तो ऐसा करने से एक छोर मिल गया रोमन 1 और ऐसा करने से दूसरा छोर मिल गया। तो बताओ फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ। इधर देखो, इधर 2.5 से बड़ा, इधर देखो 2.5 से बड़ा, डार्क सर्कल एरो पर बेटा 5.2 से छोटा, और इधर लाइट सर्कल, नहीं कहला लाइट, इधर भी डार्क सर्कल है, इधर भी डार्क सर्कल है, ठीक। 2.5 से बड़ा और 5.2 से छोटा x होना चाहिए, x। तुम्हारे नंबर्स क्या होंगे वो मैंने अभी नहीं बताया है, नंबर्स x थोड़ी है, नंबर्स तो 2x है। तो बोलो आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनना। आपका आंसर था 2x एंड 2x प्लस 2 था ना, दैट इज, बताओ कितना एंड कितना होगा, कितना एंड कितना होगा, कितना एंड कितना होगा, नहीं समझे। 2.6 डालो, डालो 2.6, 2 जा 52, 5.2 लिखना नहीं है क्योंकि डेसिमल वाले नहीं लेने हैं, यहाँ पे कुछ साफ साफ इंग्लिश लिखा होगा। पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इवन इंटिजर्स, इंटिजर्स किसे कहते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन रियल नंबर होता तो 2 3 4 2.2 2.3 5.2 5.6 5.8 5.9 5.3, इंटिजर्स बोला, इंटिजर्स। चलो जी 2.7 डालो, वो काहे ला खक हो रहे हैं, पॉइंट में आंसर आएगा। 2.8 डालो, काहे खक हो रहे हैं बेमतलब का। 2.9 डालो, पॉइंट में, अरे 3 डलवाइए ना सर, तो 3 डालने पे 6, तो अगला 8 ही ना होगा। पेयर ऑफ ऑड नंबर्स पूछा था ना, पेयर ऑफ इवन नंबर्स। चलो 3.1 डालो, 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 डालो, 4 डालो बाबू 8, तो अगला 10 होगा। 4.1 4.2 4.3 ऐसे करते करते काहे खखोर रहे हैं सर बेमतलब का। 5 डलवाइए ना, तो 10 एंड 12। अब तुम गौर कर रहे हो यार, 10th का वर्ड प्रॉब्लम्स और 11th का वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा अंतर तो है। 10th में क्या होता था, हम चुपचाप लिखते थे 6 and 8 आंसर, घर आ जाते थे। पर यहाँ क्या है, हम शुरू से बोल रहे हैं सिर्फ यहाँ एक आंसर नहीं होता है, एक आंसर नहीं होता, यू गेट अ वैरायटी ऑफ आंसर। एक बार और फिर से लास्ट का कर रहे हैं, जब तुम्हें ऐसा पढ़ाया जाता था तो तुम x का एक आंसर बोलते थे, 8 होगा या 9 होगा या 10, लेकिन अब तो तुम्हें ऐसा कुछ पढ़ाया जा रहा है ना, तो तुम कुछ ऐसा बोल रहे हो 8 या उससे ज्यादा। तुम तो खुद ही बोल रहे हो वैरायटी ऑफ आंसर्स, क्योंकि हमको = 13 थोड़ी चाहिए। तो वैसे ही वाई यू आर नॉट जस्ट गिविंग वन आंसर 8, 10 या 6, 8, वाई यू आर गिविंग अ वैरायटी ऑफ आंसर, क्योंकि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इन इक्वेशन। पहला को 5 थोड़ी होना था, 5 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो देखो 6, 8, 10। दूसरा को 5 से ज्यादा कुछ भी, तो 8, 10, 12। लेकिन आप कुछ भी के चक्कर में ही नहीं, कि अंदाजी इंफिनिटी तक चल जाओ। दोनों का जोड़ 23 के भीतरे होना चाहिए। सबसे बड़का नंबर 12, सबसे बड़का नंबर 10, 22 से हो रहा है, हो गया ना 23 के भीतरे। 5 इज नॉट अ इवन नंबर, इवन इंटीजर, इवन नंबर भी और इंटीजर भी हो, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा चले, 2.2 2.3 ये सब ना चले। हम फिर से बोल रहे हैं, ये चैप्टर यहीं समझ जाने वाला है। इधर देखो, सुनो, तुम इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़े, x का आंसर डैश टू डैश आता है, यही पढ़े हो ना जी, थ्रू आउट यही पढ़े ना तो हमसे, कि x का आंसर लाइज बिटवीन डैश टू डैश। सब लोग प्लीज मेरी तरफ देखिए, x का आंसर लाइज बिटवीन डैश टू डैश। आपको बचपन में पढ़ाए थे, x निकाल के घर चल जाए कि रुकिए अभी कहाँ, देयरफॉर द फादर्स एज इज इतना, द सन्स एज इज इतना, ऊपर जाके डालते थे कि नहीं, करते थे ना। देयरफॉर द अपस्ट्रीम स्पीड इज इतना, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इतना, तो तुम घर चल जाते थे x y लाके कि रुकिए अभी कहाँ, करते थे ना। तो हम यही बोलना चाह रहे, इतना हड़बड़ाना और घबराना नहीं है। तुम x आज तक इस पूरे चैप्टर में डैश टू डैश लाए ना, बस चुप से क्या करो, 2.5 डालो ना जी पहला में, तो डेसिमलवा में आया, और 5 तो खुद भैया
ऑड है तो 2.5 डलवे नहीं करेगा, यही सार्थक अग्रवाल सोच रहा था। 2.6 डालो तो 52, 5.2 आया। 5.2 इवन नंबर है पर डेसिमलवा में आया, कहीं ऐसा डेसिमल में आने लगा ना बेटा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। 5.2, 5.22, 5.222, 5.222 खत्म होगा बाबू। तो इसलिए तो क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि इंटीजर हो। 5.2468 लो खुश हो जाओ। तो ऐसा होगा कि वो लोग क्लियर कर दिया है इंटीजर हो। चलो 2.6, 2.7, 2.8। अब तुम हमको ट्यूशन पढ़ाने लगे, अरे काहे खखोर रहे हैं? दशमलव मत डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, 5 डालिए। 3 डालिए द फर्स्ट एंड द सेकेंड, 4 डालिए द फर्स्ट एंड द सेकेंड, 5 डालिए द फर्स्ट एंड द सेकेंड, 6 डालिए मत, 6 मत डालिए। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ ऑड, बोला कि इवन। ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड 23 नंबर, 24 हो गया है, 23 नंबर। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर दैन 10, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर दैन 10। फर्स्ट भी 10 से छोटा। एक मिनट, यहाँ इक्वल लगाए कि नहीं लगाए? स्मॉलर दैन 10 मत लगाइए ना। सेकेंड वाला स्मॉलर दैन 10 इक्वल लगाए कि नहीं लगाए? नहीं लगाइए। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर दैन 10 एंड देयर, अच्छा ये बाद में देखेंगे। नाउ टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट ऑड नंबर। तुम आईसीएसई सीबीएसई कहीं पे भी रहे होगे, मिस पढ़ाई थी कि ऑड का क्वेश्चन रहे तो 2x + 1 लिया करो, क्योंकि डबल करके एक ज्यादा कर दोगे तो ऑड होना गारंटी है। तुम 5 का डबल करो 10, एक ज्यादा करो हो गया गारंटी ऑड नंबर। तुम 6 का डबल कर लो 12, एक ज्यादा कर लो हो गया ऑड। ये एकदम मिस पढ़ाई थी बचपन में कि ऑड का क्वेश्चन रहे तो 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5 ऐसे लिया करो। और अगर इवन का क्वेश्चन रहे तो 2x + 2, 2x + 4 ऐसा लिया करो। ये मिस एकदम पढ़ाई थी। तो पहला नंबर 10 से और दूसरा वाला क्या होगा? 2x + 3 होगा ना। अब यहां से एक आएगा, यहां से एक आएगा, दोनों को कॉम्बाइनिंग करोगे। तो कॉम्बाइनिंग करने से, अब बोलो जी मेरे ट्यूशन का बच्चा सोच भी नहीं करता, 2 मिनट में आंसर फट से बोल देता है। बोलो भैया, अरे बोलो चचा, छोटे से भी छोटा कैसे कर रहे हैं आप लोग? क्या जी नाटू, तुम सोचोगे जी, माथा खुजला रहे हो, सोच रहे हो इतना, छोटे से भी छोटा, खत्म बात। इतना बढ़िया तुमको अडल्ट नहीं 18 वाला बताए, 18 वाला बताए थे ना। ग्रेटर के क्वेश्चन में बड़े से भी बड़ा और लेस के क्वेश्चन में तुम काहे इतना सोच रहे हो? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमको ना ट्यूशन पढ़ाना, तुमको समझाते। देखो बाबू 3.5 से अगर कोई छोटा नंबर रहेगा 3.4, 3.3, इट इज फुलफिलिंग दिस कंडीशन और नॉट? इट इज ऑल्सो फुलफिलिंग दिस। लेकिन अगर गलती से तुम ये लिख दे रहे हो तो इसका अर्थ हुआ 4.4 भी हो सकता है। 4.4 इज नॉट फुलफिलिंग दिस कंडीशन ना। 4.3 भी तो हो ही सकता है इसका अर्थ, बट इट इज नॉट फुलफिलिंग द सेकेंड कंडीशन ना। तो याद करवा दिए भैया, छोटे से भी छोटा और ग्रेटर के केस में बड़े से भी बड़ा। यस और नो? छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा, छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा, छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा। चलो आगे सुनो। Find all pair of odd integers both of which are smaller than 10 and their sum is more than 11. Their sum is more than 11. बोलो भाई, sum is EG = 11 लिखिए, EG = मत लिखिए, is equal to मत लिखिए। पहला और दूसरा 11 से अधिक। फर्स्ट बोलो फर्स्ट, सेकंड बोलो सेकंड। चलो 11 लाओ यहाँ का आंसर, और अभी जो आएगा वहां का आंसर को कॉम्बाइनिंग कर देना। मेरे पास जगह नहीं है, डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं मुंह में। 3 और 1 4, 4 उधर जाएगा तो 7, 4x ग्रेटर 7, तो x ग्रेटर 1.75 है क्या? तो फ्रॉम 1 and 2 इधर वाला छोर में 1.75 लाइट सर्कल होगा बाबू। सही है और नो? उधर जाना है पर 3.5 से कम लाइट सर्कल होगा बाबू। डार्कन दिस नंबर लाइन, यू डार्कन दिस नंबर लाइन, डार्कन दिस नंबर लाइन।
हाँ, लाइट सर्कल क्यों? अरे पगली, इज इक्वल टू रहता तब अलाउड रहता, ये तो अलाउड नहीं है क्योंकि इज इक्वल टू नहीं है। पूरा मत माना कीजिए, हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, ये हमको पगली बोल दिए। इज इक्वल टू रहता तो अलाउड रहता, अलाउड रहता तो डार्क करते। इज इक्वल टू है ये नहीं है। हम पूछे थे पढ़ाते समय कि 11 होगा कि 11 से ज्यादा ही होगा। सम इज मोर देन 11 बोल तो दिया है, सम इज मोर देन 11 बोला थोड़ी कि सम 11 या उससे ज्यादा। ऐसा अगर बोलना होता उसको तो बोलता सम इज एटलीस्ट 11, 11 या उससे ज्यादा, पर ऐसा तो बोला नहीं। तो अलाउड नहीं है तो लाइट सर्कल, अलाउड रहता तो डार्क सर्कल करते। पिछली बार इस छवि बनाने के बाद इंग्लिश क्या लिखा है वही इंग्लिश लिखाएंगे। छवि के बाद इंग्लिश क्या था पिछला क्वेश्चन में? फर्स्ट कॉमा सेकंड कुछ तो लिखे ही होंगे। आंसर ऐसे लिखे थे, आंसर लिखे थे फर्स्ट कॉमा सेकंड। अब देखो सार्थक अग्रवाल, तुम काहे 1.75 डालने में दिमाग लगा रहे हो? आंसर अगर आ भी गया ना तो डेसिमल में होगा, दशमलव वाले लेने। तुम पटाख से कूद जाओ, कूद के 2 डलवा दो। क्या डलवा दो? 2 डालने पे क्या प्राप्त हो रहा बताइए? 2 का डबल से 1 ज्यादा 5, 2 का डबल से 3 ज्यादा 7। अब कूद के तुम 3 डालो, 7 तो अगला 9, कूद के 4 मत डालो, 4 मत डालो। अब तुम जोड़ के भी देख लो, दोनों का जोड़ 16 आ गया। कितना आ गया? 16। तो 11 से अधिक है ना? अब कृष्णा सोच रहा तब तो हम 11,55 लिख देंगे, तो वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। 55 तो होना ही नहीं चाहिए, 10 के भीतर रहना चाहिए। 11 बोले, 11 तो होना ही नहीं चाहिए, 10 के भीतर होना चाहिए। तो तुम ऐसे कैसे 11,55 बोल दिए? मतलब कहीं ना कोई एक एंड पे तुमको फंसा ही देगा, फंसा नहीं देगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा, है ना? है कैसे नहीं है? अच्छा, अभी जो लिखे हैं ये तो बस हम लिखे हैं डैश एंड डैश, ये इंटरवल नहीं है चाइल्ड, ये इंटरवल नहीं है चाइल्ड। ये तो मेरा आंसर देने का तरीका जो बचपन से आदत नहीं है। किससे आता था? ट्रेन का स्पीड 15, टैक्सी का स्पीड 14, ऐसे लिखते थे कि ऐसे कर देते थे। ये मेरा मतलब वो जो आदत है बचपन वाला, वो आदत है, इंटरवल नहीं है, ये बचपन का आदत है। पिता का उम्र इतना और उसका चाचा जी का उम्र इतना, बेटा नहीं बोलेंगे, चाचा जी का उम्र इतना। To receive grade A in a course, a student must obtain an average of 90 marks or more. एवरेज कैसा होना चाहिए? 90 या उससे। तो देखिए श्रेया, इज इक्वल टू है इस बार 90 या उससे ज्यादा, बोले ना एवरेज ऑफ 90 और मोर इन 5 सब्जेक्ट्स, इन 5 सब्जेक्ट। सुनीता's marks in the first 4 subjects is 87, 92, 94, 95. Then what must be Sunita's marks in the 5th subject to get grade A? जानते हो 10वीं कक्षा का क्वेश्चन होता तो क्या लिखते हैं? पांचों का जोड़ बट्टा 5 इज इक्वल टू 90 आना चाहिए। पर ये लड़की को इज इक्वल टू 90 नहीं लाना है, ये लड़की को दिस थिंग कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तुमको अंतर समझ आ गया कहाँ अंतर है? हम हर बार हर क्वेश्चन में लगभग 10वीं बोल रहे हैं। 10वीं में रहता ना तो ये लड़की को क्या चाहिए था? सब जोड़ के बट्टा 5 करने पे इज इक्वल टू 90 चाहिए था। पर 11वीं कक्षा में क्या है? मतलब यू विल बी गेटिंग जस्ट वन आंसर ऑफ एक्स की अ वेराइटी ऑफ आंसर। अब देखिए अनीशा अरोड़ा, इंसान ना करते करते चंट हो जाता है। उसका ट्यूशन मास्टर बोला था 90 को इधर लाके बनाना, बोला था ना, पर उस समय यहाँ पे छोड़ना 450 लिख, सब एक की बात है। मतलब ये ना सवाल बनाते बनाते बच्चा को समझ आने लग जाता है। ट्यूशन मास्टर बोला था ना 90 को इधर लाके एलसीएम लेना, पर हम लोग आवे छोड़ना, ठीक है सब मार्क बराबर है। साइंस की का क्वेश्चन अलग से पूछा नहीं ना है, क्या माथा लगा रहा है? सिंपल सा एक वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं। अब नोटिस किए हम क्या बोले? 90 इधर लाके एलसीएम लो तो भी आएगा आंसर, लेकिन इतना वो ना करते करते समझदारी हो जाता है। अबे छोड़ना, कौन सा लीनियर इन इक्वेशन का क्वेश्चन बना रहे, सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम है, आंसर लाने से मतलब है। तो 88, अच्छा 82,
अभी खत्म नहीं हुआ है। सार्थक अग्रवाल 82 डालो इसमें तो इस लड़की का एवरेज 90 आएगा शायद। 83 डालो इसमें तो ये लड़की का एवरेज 90 से कोई बड़ा नंबर आएगा। 83 डालो इसमें 90 से थोड़ा और बड़ा नंबर आएगा। 84 डालो और बड़ा आएगा। 85 डालो और बड़ा आएगा। 86 डालो यहाँ पे तो इस एवरेज लड़की को एवरेज 90 से ज्यादा। तो लड़की को 5वां सब्जेक्ट बिलोंग्स टू 82 टू इंफिनिटी। अब इंफिनिटी नहीं लिखना चाहिए बच्चा, एग्जाम 100 नंबर का होता है। समझे बात को? अब आप बोलोगे 555 मार्क्स एग्जाम हुआ तो अलग बात है, पर एग्जाम तो 100 का ही होता है ना जी। इंफिनिटी तक एग्जाम थोड़ी होगा। अब एज प्रॉब्लम बना रहे तो एक मतलब होता है ना, इंफिनिटी लिख दे एज में। कॉमन सेंस नाम का भी कोई चीज होता है। अब अनीशा अरोड़ा पढ़ी लिखी लड़की है, इसको तो रिस्क लगेगा कि नहीं हम लोग का तो आईसीएसई में 80 मार्क्स का एग्जाम होता था। तो भाई 80 अच्छा 82 से 80 थोड़ी होगा, माफी, नहीं हम लोग का आईसीएसई में 90 का। तो अनीशा अरोड़ा ऐसे लिख देगी, अपना स्कूल का लिखना। और नहीं तो बाबू इंफिनिटी लिख कर आना, जब प्रश्न में नहीं दिया है तब गलत नहीं है, गलत नहीं है। हम तो जबरदस्ती आम जिंदगी घुसेड़ दिए ना। जब कुछ बोला नहीं है तो भाई तुम 82 से बड़ा कुछ लाओ। ये तो हम कॉमन सेंस लड़ा दिए कि यार मार्क्स इंफिनिटी तक थोड़ी जाएगा। अब वो आईसीएसई वाली बोली 80 तक, फिर बोली नहीं 82 से 80 नहीं होगा, 82 से 90 बोल दी। 2 मार्क्स पर है एक्स्ट्रा इन राइटिंग, तो तुम्हारा 102 नंबर तक का एग्जाम होता होगा। जो भी ये बात समझ गए ना भाई। अच्छा एक आईक्यू वाला क्वेश्चन बनाए थे, आईक्यू क्रोनोलॉजिकल एज, उसमें कुछ था नहीं, लेकिन हाँ वो भी ट्यूशन में आके समझने वाला चीज था, समझाया था मैंने उसको अच्छे से ही। आइए, रवि obtained 70 and 75 marks in 2 unit test. Find the minimum marks 70 and 75 in 2 unit test. फर्स्ट टेस्ट में कितना लाया? 70। सेकेंड टेस्ट में कितना लाया? 75 in 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test. थर्ड में कितना लाए? मिनिमम। कितना लाए? मिनिमम। So that his average is at least 60। पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा बट्टा 3 करे तो 60 कम से कम हो, मतलब दिस थिंग कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू। एकदम महसूस कर लिए 10वीं कक्षा 11वीं कक्षा में क्या है। 10वीं में क्या होता था? तीनों का जोड़ बट्टा 3 इज इक्वल टू 60 होता। यहां बार बार बोल रहे हैं 10वीं और 11वीं का अंतर समझ में आ गया? 10वीं कक्षा में क्या करते हो, 11वीं में क्या कर रहे हैं, समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स? चलो करो। मतलब थर्ड वाले सब्जेक्ट में लड़की 35 ले आए या 35 से बड़ा ले आए। अब फिर नहीं लिखा है कितना नंबर का एग्जाम है, तो क्या करे बोलो? आंसर देखिए तो स्नेहा कितना दिया है? 35 टू क्या दिया पीछे आंसर देखिए ना। वर्ड्स में लिख दिया होगा, जानते हो, शी मस्ट गेट एटलीस्ट 35, ऐसे लिख दिया होगा, लैंग्वेज में लिख दिया होगा। 21 नंबर 85 बस लिखा है, मतलब एटलीस्ट शी मस्ट गेट 35। रिस्क नहीं लिया, रिस्क नहीं लिया है। इंग्लिश में लिख दिया शी मस्ट गेट एटलीस्ट 35 कम से कम लाए, उससे ज्यादा जितना ला सकती लाए। इंग्लिश भी लिखवा दूं कि सर कॉमन सेंस लगा लेंगे हम लोग, इंफिनिटी तक लिखे कि 100 तक लिखे, या बेस्ट होगा स्कूल मास्टर 100 लिखने से तुम लोग स्कूल तो झेले हो ना भाई। लास्ट में गोल करके काटता है और 4 में 3 बैठा देता, तुम नाक रगड़ते रह जाओ, 4 नहीं देगा। ठीक बोले ना, लास्ट में गोल करके हाउ लिख के। तो तुम रिस्क मत लो, मेरा ट्यूशन को ट्यूशन तक रहने दो। इंग्लिश में लिख दो शी मस्ट गेट 35 और मोर। हम तुमको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सब तरह से समझा दिए। 35 से 80 लिखे कि 35 से 100 लिखे, इंफिनिटी तो भाई नहीं होगा, हम ये बोल रहे हैं। तुमको एग्जाम में 1 नंबर यही सब जगह कटता है, तुम लोग झेले हो ना स्कूल को। भाई इंग्लिश लिख देना, शी मस्ट गेट 35 एटलीस्ट 35।
हेलो, हाँ करें, हाँ बोलिए। ठीक है। एक बार वापस से हेडिंग दो मिसलीनियस, वापस से हेडिंग दो मिसलीनियस। स्टूडेंट्स, आपको याद है मिक्सिंग कुछ प्रॉब्लम पढ़े थे हम, शरबत बोल के पढ़ाए थे, ये वाला शरबत को वो वाला शरबत से मिलाए तो रिजल्टिंग जो बना दैट शुड लाई बिटवीन दिस टू दिस। कुछ हाँ ना नहीं बोलते हो ना जी, तो बड़ा दिक्कत होता है। पढ़ाए होंगे पक्का। उसमें एक खास बात बोले थे कि पानी का स्ट्रेंथ 0% होता है, पानी में कोई मिठास नहीं होता है। पहला बात तो ये है वो बोरिक एसिड रहे, फलाना एसिड रहे, वो एसिड उसिड नहीं, वो सब शरबत। हम लोगों का ट्यूशन में शरबत है। नहीं बोला था देयर इज अ सोल्यूशन, देयर इज बोरिक एसिड हुज स्ट्रेंथ इज 40%, हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स सो दैट द स्ट्रेंथ कम्स टू 20 to 30, ऐसा था ना। फिर एक और था देयर इज अ सोल्यूशन हैविंग 80% स्ट्रेंथ, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट इट्स स्ट्रेंथ कम्स बिटवीन दिस टू दिस। हम आपको सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट जरूर बोले होंगे कि बाबू जो पानी आप फेंट रहे हो ना, पानी का स्ट्रेंथ 0% होता है। आप पलटिए देखिए, डैश टू डैश में हम 0% लिखवा दिए होंगे। वो कौन सा सवाल नंबर है? 13 नंबर में करवाए होंगे, चेक करिए। पढ़ाई ऐसे 12 भी हुआ है, पर 12 में ना शरबत में ही शरबत फिटा रहा था, पर 13 में ना शरबत में पानी फिटा रहा था। देखिए 13 देखो, मिला जी कृष्णा 0% ऑफ। 0% ऑफ कौन चाहिए बताओ? पॉज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है ना, इसलिए वो थोड़ा बफर कर रहा होगा। ठीक हो जाएगा, ट्रांसफर हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक हो जाएगा वो। हाँ मिला भाई 0% ऑफ, कितना पक्का? चलिए, जब मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ाया था उसी समय चुन्नू मुन्नू एक साथ, रेखा खींच के मुन्नू टुन्नू। पढ़ाने का स्टाइल मेरा 10वीं में भी ऐसे ही था स्नेहा, वर्ड प्रॉब्लम पहले पढ़ा देते थे, तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाने के चक्कर में बच्चा नॉन वर्ड खुद सीख गया। उल्टा जा रहे हैं, अब 10वां में आ रहे हैं। मैंने पहले क्या पढ़ाया आपको? 12, 13, 14, तो बच्चा खुद सीख गया। ये 1, 2 एक साथ, 3, 4 यहाँ का आंसर लाओ, रेखा खींच के यहाँ का आंसर लाओ, दोनों को कॉम्बाइनिंग करना। ठीक है, रेखा खींच के बनाइए। अनिशा अरोड़ा, आप समझे क्या चल रहा है? बोलो एक्स निकालना। आप क्या सिखा रहे हैं? तो मिक्सिंग में सिखा ही दिए आप हम लोगों को, तो उल्टा पढ़ा रहे हैं। तो ये एक छोर मिला और उधर से दूसरा छोर मिलेगा।
माइनस माइनस कटेगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगा। बताए हैं? संडे को नहीं बोले थे बाबू? इधर आओ, साइड में आओ। 4 और 7 में बड़ा कौन? लेकिन जब माइनस लग जाता है ना बेटा, तो जो छोटा है ना वही बड़ा हो जाता है। तो तुम इससे क्या सीखे कि माइनस माइनस कटा तो इनइक्वालिटी रिवर्स। एक बार और आओ, साइड में आओ, साइड में आओ। 4 यही छोटा है ना, अगर माइनस उधर गया ना तो वो छोटा हो जाता है। तो तुम और क्या सीखे? माइनस उधर भी जाएगा। अच्छा चलो, +28 होगा। माइनस उधर जाएगा, इनइक्वालिटी तब भी रिवर्स होगा। 1 और 2 को क्या करना है स्नेहा? कॉम्बाइनिंग। क्या करना है? कॉम्बाइनिंग। तो ये 6 बनेगा, इधर बोला 11। देखिए स्टूडेंट, डार्क सर्कल होगा, इसमें भी डार्क सर्कल होगा, बीच में रेखा खींच दो। अब यही हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा रहे हो तो बोलते हैं ना कि कितना पानी फेंटा जाए, पानी जो फेंटा जाए दैट शुड बी बिटवीन दिस टू दिस। तो पर ये वर्ड प्रॉब्लम है ही नहीं, एक्स आगे आ गया। अभी एक्स एज ऑफ पर्सन है कि क्या है पता नहीं। इस सवाल को देखिए और स्नेहा कुछ टिप्पणी करिए। रेखा खींचेंगे और चुन्नू मुन्नू एक साथ, मुन्नू टुन्नू। बोलो जी कृष्णा, ये बात हम अभी ऑफिशियली भले पढ़ा रहे हैं, पर जाने अनजाने में वर्ड प्रॉब्लम के समय आप इसको बता चुके हैं ना। चुन्नू मुन्नू एक साथ और मुन्नू टुन्नू बनाइए, 2 छोर मिलेगा, दोनों को कॉम्बाइनिंग कर देना। तो इधर से आया 14 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11, 3 लेस देन इक्वल टू 3x, कट गया तो 1 लेस देन इक्वल टू x, और इधर आया 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 22, 3x लेस देन इक्वल टू 11, x लेस देन इक्वल टू 3.6 या 6.7। अब देखो कॉम्बाइनिंग क्यों कहते हैं। इधर देखिए x ग्रेटर, खुला है ना, ग्रेटर खुला है ना, ग्रेटर 1, x बंद है ना, लेस 3.67। नहीं समझ पा रहे हो? x खुला 1, खुला मतलब ग्रेटर, x के तरफ पॉइंटेड, x लेस। फिर से सुनो, x खुला। एक और तरीका बताएं, तुम बीच में x लिखा करो, दिमाग नहीं आंख का प्रयोग करना। अंकल x है ना, उसकी तरफ ऐसे खुला है, तो अंकल इसको ऐसे खुला कर लिए, x की तरफ खुला कर लिए अंकल।
और एक्स है ना अंकल, इसके तरफ पॉइंटेड है, पॉइंटेड कर लिया अंकल। अब दिक्कत होगा जी, दिमाग नहीं बस आंख का प्रयोग करो। नहीं बुझाया, एक्स लिख दो। अंकल इधर एक्स है और एक्स जब खुला है, क्या है खुला, तो खुला कर लिए। एक्स है इधर, इधर एक्स की तरफ क्या है अंकल, पॉइंटेड। ठीक, जब एक्स की तरफ खुला है तो कौन सी लिखना है 1, और एक्स की तरफ पॉइंटेड है कौन सी लिखना है। सो ऑन द नंबर लाइन 1 पे भी डार्क करो और 3.67 पे भी डार्क करो, एंड यू हैव टू डार्कन द एंटायर नंबर लाइन। और लिख लीजिए x बिलोंग्स टू रियल। ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है, पूरा नंबर लाइन को ही जब डार्कन कर दियो तो इसका अर्थ क्या है, रियल ही नंबर्स है ना, सब डेसिमल वेसिमल सब आ जाएगा। हाँ बोलो। पूरा नंबर लाइन कहाँ डाल के, मतलब 1 से 3.67। हाँ, अरे ये जोन में रियल वाले लेने हैं, ये जोन में रियल वाले। अब हम एक चीज और बता दे रहे हैं, एक में डार्क 3.67 लिखो। ठीक, अब ना मान लो लिख देगा, प्रश्न में ऐसे नहीं लिखा रहता, ऐसे कुछ हो रहता नहीं है, ऐसे मान लो ऐसा लिखा रहता तो जानते हो क्या करते, 2 पे गोल, 3 पे गोल, 3.67 पे गोल नहीं, पूरा भी नहीं करेगा, नेचुरल थोड़ी है। ये वाले कंडीशन में यहां से यहां तक और पूरा डार्क भी और ये भी और ये भी, पर अगर प्रश्न का ये कंडीशन दिया है, ये होगा ये होगा ये होगा, ये होबे नहीं करेगा, और नंबर लाइन भी होबे नहीं करेगा। पता नहीं हम समझा पा रहे हैं कि नहीं। रियल का क्वेश्चन है अगर, जो कि मेंशन नहीं है, पर आप याद कीजिए संडे वाले क्लास में भी मैं 1-2 बार ऐसा लिख दिए थे आपके लिए। रियल का क्वेश्चन है, मतलब ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, इनके बीच के सब कुछ को रंग दीजिए, 2 3 सब होगा। पर अगर नेचुरल का प्रश्न है तो एक तो होगा ही, एक इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ इज है। मान लो इज नहीं होता तो एक बार रंगवाई भी नहीं करता, एक बार रंगाई भी नहीं करता, लाइट भी नहीं होता, लाइट डार्क कुछ नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरल तो है पर अलाउड नहीं है। 2 तो एकदम है क्योंकि इनके बीच का नेचुरल नंबर 2 है ही, 3 अलाउड है क्योंकि इनके बीच का है, 4 तो होगा ही नहीं, और 3.67 को करना ही नहीं है क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। कुछ समझ आ रहा है हम क्या एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं, कि ध्यान दे देना ना। यहाँ क्वेश्चन में ना कभी कभी टीचर लोग ना किचाइन कर देगा, बिलोंग्स टू होल नंबर लिख देगा, तो 0 को रंगिएगा अगर है आपके क्षेत्र में, 1 2 3 4 5 को रंगिएगा। एनीवेज, तो बोलो हम छठा नंबर आपको पढ़ाएं कि ये वर्ड प्रॉब्लम के नाम पे ही आप पढ़ लिए थे। चलिए स्नेहा कुछ टिप्पणी करिए, रेखा खींच के पहला दूसरा एक साथ और दूसरा तीसरा एक साथ। कम ऑन डू इट।
कर लिए पहला दूसरा एक साथ, पहला दूसरा एक साथ और दूसरा तीसरा एक साथ। अब सुनो फिर से, क्या सिखाए थे? एक्स ऐसे लिख देना, सिखाए थे ऐसे। एक्स की तरफ खुला है, एक्स की तरफ इधर है, एक्स की तरफ खुला है, ये देखो खुला है, बंद है 2 और एक्स की तरफ खुला है -23। सो ऑन द नंबर लाइन -23 में लाइट सर्कल होगा, 2 में और ये पूरा रंगना है। ये जो रंगे है ना अंशवीर, x बिलोंग्स टू रियल, उसके लिए बोल रहे हैं, रंगल वाला जोन का सारे रियल नंबर्स। एक और एक्स्ट्रा लाइन पढ़ा दूं। अब यही क्वेश्चन में तुम लिखते जरूर -23, लिखते जरूर 2, लेकिन 0 को रंगते, 1 को रंग देते, 2 को रंग देते। अगर ये क्वेश्चन किसका होता? कुछ बुझाया? 23 है पर वो नहीं है पार्टिसिपेंट में, ना लाइट है ना डार्क है, 0 1 2 नोट कर लो ताकि तुमको कभी मिले कहीं पे तो तुमको मेरी याद आ जाए कि हाँ ऐसा पढ़ाया गया था। A solution is kept between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू, सॉल्यूशन को रखा गया है 68 डिग्री से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। What is the range of temperature in Celsius? What is the range of temperature in Celsius? तो सर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में एक फॉर्मूला हुआ करता था ना, C/5 = F/32 - 9। यहाँ पे दे दिया है 9/5 of C + 32, यही कनेक्शन है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इस कितना? 35.9 ना, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, 98.7 यहाँ डालोगे ना तो सेल्सियस में आ जाएगा तापमान। 98.7 होता है ना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 98.7 डालोगे तो सेल्सियस में तापमान आ जाएगा। एनीवेज
सॉल्यूशन का तापमान सबसे नीचा कहां तक जाएगा? 68 फ़ारेनहाइट पे। एफ भी लिखी लो, 68। और सबसे ऊंचा तापमान क्या जाएगा? क्या हुआ? बिटवीन बोला है तो इक्वल का सिंबल हटा दीजिए, बिटवीन बोला है। फ़ारेनहाइट में 68 डालो और बताओ क्या आ रहा है। फ़ारेनहाइट में 77 डालो और बताओ क्या आ रहा है। किसी दुकान में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, आपके यहाँ कौन सा रेंज का कपड़ा है? तो बोलता है 40 रुपया से 4000 रुपया तक का रेंज का कपड़ा है। मतलब द लोअर लिमिट इज 40 एंड द अपर लिमिट इज 4000। तुमको हम ये सेंटेंस फिर से बोल रहे हैं। किसी दुकान में जाते हो और तुम बोलते हो आपके यहाँ किस रेंज का कपड़ा है, मतलब तुम दुकानदार बोलता है कि 40 रुपया से 4000 के बीच का कपड़ा है। मतलब सबसे छोटा प्राइस जो है वो 40 रुपये का आइटम है हमारे यहाँ, और सबसे बड़ा 4000 का। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ सेल्सियस का रेंज पता करो बाबू। तो तुम समझ गए हम क्या पता करने बोल रहे हैं? माफी चाहूंगा, यहाँ 160 होगा। बीस आया इधर। सो सेल्सियस विल लाई बिटवीन 20 to 25, बस यही आंसर है। सेल्सियस विल लाई बिटवीन कितना से कितना, मतलब फ़ारेनहाइट में सोल्यूशन कितना से कितना के बीच में है। तो जो सोल्यूशन है वो 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में है। सो आई होप चैप्टर पे पकड़ बन गया है कि व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग इन दिस चैप्टर। सारा काम यहाँ पे एक रेंज में होता है। वी विल नॉट बी जस्ट गेटिंग वन आंसर, we'll be getting a range of answer, dash to dash, dash to dash, dash to dash, ऐसा आंसर आएगा, range of answer। उल्टा पढ़ते हुए अब 6.3 में आ रहे हैं स्टूडेंट्स। 10 मिनट हमको झेल लेना, क्योंकि एक चैप्टर है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। 12वीं में हम ही पढ़ाएंगे आपको, तो उसका ज्ञान अभी से ले लो। चिल्लाया मत करो, डिलीटेड है मत पढ़ाइए। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस। इक्वेशन है कि इन इक्वेशन है? सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ग्राफिकली। चिल्लाओगे नहीं कि डिलीटेड है, डिलीटेड है, डिलीटेड है। 12वीं कक्षा में LPP नाम का चैप्टर हम ही पढ़ाएंगे, तो थोड़ा पढ़ाने दीजिए। देखो करना क्या है, तुम पहले ग्राफ बनाते थे 10वीं कक्षा में। कैसे बनाते थे सुनना, ब्लू वाला लिखना नहीं, ऐसे कोई डिब्बा उब्बा टाइप का कर देते थे। एक्स में हम बोलते थे चलो जी कुछ और डालो, 15 डालते थे एक्स में, तो वही आता था मान लो 500, मान लो बोले। फिर एक्स में डालते थे मान लो 18 डालते थे तो वही आता था 200।
फिर बोलते चलो जी इस बार कोई छोटा नंबर 0 डालते हैं, तो आता था मान लो 600। फिर हम लोग ये तीनों बिंदुओं को क्या कर देते थे, प्लॉट जोड़ देते थे और इसको एक्सटेंड कर देते थे, बन जाता था ग्राफ। एकदम पढ़े होंगे आप सीबीएसई आईसीएसई में से बॉक्स बना के। पर अब ना ग्राफ बनाना और भी आसान हो गया है। तुम ये 3 बिंदु को जोड़कर एक्सटेंड करते थे ना, कहीं कटता ही था ना, कहीं कटता ही था ना। अब ये ग्राफ बनाना और भी आसान हो गया है। हम लोगों को 11th क्लास में ये डिब्बा वगैरह नहीं सिखाया जाएगा, चुपचाप बस बता दिया जाएगा कि फर्स्ट का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां काटेगा, वाई एक्सिस को कहां काटेगा। कहां काटेगा बस ये बता दिया जाएगा, कहां काटेगा ये बता दिया जाएगा। तो तुम बोलो हाँ बन तो गया, जोड़ दीजिए, बन गया ग्राफ। ये तो ज्यादा आसान है। एक्स एक्सिस को कहां काटेगा, वाई एक्सिस को कहां काटेगा, बस ये बता दिया जाएगा। अगर बता दिया गया तो जोड़ दे बना दीजिए। हम लोग फालतू का एगो बिंदु एगो फिर खींचते थे, फिर और एक्सटेंड करते थे, टाइम लगता था। गलत ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता था, 10th में 10th के हिसाब से पढ़ाया गया। तो सुनना कैसे बनेगा, एक नंबर इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कौन से फॉर्म में, सुनिएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करेंगे। सुनो पहले मेरी भाषा सुनो। x को कहां पे काटा, ए पे काटा। y को कहां पे काटा, b पे। मतलब अगर आपका आ रहा है कुछ इस प्रकार का चीज, ठीक, तो बताइए x को कहां पे काटा, x को 2 पे, y को कहां पे काटा, -3 पे। मतलब ऊंचू पे काटा कि नीचू पे काटा, नीचू पे काटा। You like getting what I am saying? Getting ना? So what it is called? x by a plus। अब हमें पता चल गया कहां काटा जोड़ के ग्राफ बन गया, कहां काटा जोड़ के ग्राफ बन गया। वही तो रियलिटी में भी वही होता था। सो सी हम क्या कर रहे हैं, कौन से फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में ला रहे हैं, इक्वल टू 1 में। 600 को नीचे भेज दो, कहां भेज दो, 600 को नीचे भेज दो। खुशी किस बात की हुई, यहां इक्वल टू 1 आ गया ना सर। खुशी किस बात की हुई, इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x बाई ए प्लस y by b is equal to 1. What is the standard form? x by a plus y by b is equal to 1 is the standard form, नहीं क्या? ओके, अब ये इसको काट दिया 150 बार में और इसको काट दिया, ठीक। मतलब इस प्रश्न का फोटो बनाने में, ग्राफ बनाने में आप सफल हो गए। ग्राफ पेपर का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे, व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ा रहे हैं। x को कहां पे काटा, y को इतना 150 की थोड़ा ऊपर चल जाइए, 200 पे। कृष्णा तुमको समझ आ रहा है कि ग्राफ पहले भी बना रहे थे, अभी भी बना रहे हैं। पहले 2-3 बिंदुओं को लेकर ज्वाइन करते थे, एक्सटेंड करते थे, अब नहीं किए। पहले भी ऐसे करके यहां लिखा जाता था ये किसका है, 4x प्लस, ठीक। हम आपको पूरा टाइम देंगे उतारने का, बस समझ लीजिए ना। देखो जी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर समझा हुआ रहे, तुम 12वीं में या 11वीं में कहीं किसी को चर्चा करते हुए सुनोगे, तुम्हारे मन में कहा अबे कुछ था नहीं, हो जाएगा, ये लोग फालतू का हवा बना रहा है, ठीक। तुम पहले 10वीं में तो ऐसे करते थे, 2-3 वो बिंदु लाके थे, जोड़ते थे, एक्सटेंड करते थे। यहाँ बिना एक्सटेंड किए हो गया, कैसे, x को कहां पे काटा, y को, अब ये नेगेटिव आया तो ऊंचू में काटेगा कि नीचू में, काटेगा तो जरूर। इज दैट ओके? अब सुनो, क्या हम लोग इज इक्वल टू 600 का पढ़ रहे हैं, इज इक्वल टू का पढ़ रहे हैं, इज इक्वल टू का पढ़ रहे हैं? नहीं। अगर इज इक्वल टू का पढ़ रहे होते तब ग्राफ विल जस्ट बी अ लाइन। तुम बोले काची, इज इक्वल टू का पढ़ रहे होते तो ग्राफ विल जस्ट बी अ लाइन। तो बोलो का लाइन के साथ ऑफर है क्या, एक के साथ एक फ्री, कुछ और भी अब मिलेगा? पहले तो हम लोग लाइनें बनाते आ रहे हैं 10th क्लास से आज तक, लाइनें बनाते आ रहे हैं। आपका ऑफर है एक के साथ एक फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री, ऐसा कुछ है क्या? इट विल नॉट जस्ट बी अ लाइन, क्योंकि ये इज इक्वल टू का क्वेश्चन नहीं है। इट विल नॉट जस्ट बी अ लाइन, लाइन के अलावा, लाइन के अलावा इट विल बी अ रीजन आइदर बिलो द लाइन
और अबव द लाइन, इट विल रीजन आइदर बिलो द लाइन और अबव द लाइन। तो फिर से बोल रहे स्नेहा, 10वीं कक्षा में बस आप लाइन टान के घर आ जाते थे, अब लाइन वन टानने के अलावा इसे रंगिएगा, रंग के घर आइएगा, या तो नीचे रंगिएगा या तो ऊपर रंग के आएंगे। कृष्णा बोलो 10वीं और 11वीं में क्या डिफरेंस देखा तुमने? पहले को लाइन खींच के आ जाते थे, अब रंग के भी आएंगे। नीचे रंगोगे कि ऊपर रंगेंगे बोलो, वो तो आप अभी बताइएगा, ट्यूशन पढ़ाइएगा। बोलो जी मिस्टर ऋषि, क्या नया पढ़ रहे हो अब? अरे ठंडा ठंडा रिप्लाई दे रहे हो, थोड़ा जोश में दो। आप तुम बोलो। कलर भी करेंगे, या तो नीचे का रीजन या तो ऊपर का रीजन। आप कैसे समझेंगे ये सुनो भाई, हम बोले कि नीचे का रीजन रंगना है, तो तुम मेरे को डिस्प्रूव करना चाहोगे? तुम बोलो नहीं नहीं ऊपर का रीजन रंगना है सर। और अगर हम बोले ऊपर का रीजन रंगना है तो तुम हमको डिस्प्रूव करने के लिए बोलोगे नहीं नहीं नीचे का रीजन है। तो हम सही कि तुम सही, इसके लिए कुछ तरीका होना चाहिए। तुम अपनी बात को रखने के लिए कुछ बोलते हैं, देखिए सर ऐसे से कर रहे थे ना, ऐसे से हो रहा था ना, बोलिए होगा ना। तो तुम कुछ करते हो ना, तो सुनो क्या करते हैं। लेट अस टेक एनी पॉइंट, से बोलो भैया इधर 150 है तो इधर 100 होगा ना, 200 है तो इधर 100 होगा। से 100,100 नहीं समझे से का मतलब क्या बोले, अंदाज पे मान रहे, इधर 150 है ना बाबू, अरे हाँ तो बोलो, तो से पहले ऊपर जाओ, 100 होगा। ये 200 है ना बाबू। Let us take any point, say 100,100 and put it in the given in equation. 100 and 100, 100 ही क्यों ले रहे हैं? बोलो आसान नंबर ले लिए। कितना आ रहा है बोलो बाबू? 700। 700 लेस देन 600 होता है कि काट दे? काट दे। 700 लेस देन 600 नहीं होता है। मतलब ये जो बिंदु लिए ना, वो बिंदु के तरफ का रीजन नहीं होगा। तो बोलो कि इधर का रीजन होगा, नीचे का होगा। अब उधर से दूसरा लड़का बोला हाँ हाँ हम तो सही बोल रहे थे, देखिए हम बना रहे थे, हम तब तो उसी समय बोले थे 100, हम -100, 200 -100। यू लाइक गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अंदाज पे बोलो ना, ये कितना है जी? ये 150 है ना भाई, इधर कितना होगा? 100 -100। अब वो बच्चा क्या डाला? 4 × 100, 3 × कितना हुआ भाई? 100 लेस देन 600 होता है कि काट दे? होता है। यस इट विल बी अ रीजन टुवर्ड्स किधर? जो बिंदु लिए हो उसके तरफ, उसके। तो तुम बिंदु जो लिए हो ऊंचू पे लिए कि नीचू पे लिए? तो नीचू रंग आएगा। और यहां क्या लिखा है पता है? नो इट विल नॉट बी अ रीजन टुवर्ड्स 100,100। फिर से सुनो, देखो जी, सबका अपना अपना स्टाइल है। किसी को हर बार आदत है एनी पॉइंट बिलो द लाइन लेने का, वो हर बार हर क्वेश्चन बनाता है एनी पॉइंट बिलो द लाइन से। किसी को आदत है एनी पॉइंट अबव द लाइन लेने का, वो हर बार उसी को बनाता है। तो चलो हम जिद्दी हैं, हम हमेशा अबव द लाइन बनाते हैं। हम 100,100 लिए, कितना लिए? 100,100 लिए, कट गया मतलब 700 नहीं हुआ ना, 600 से नहीं हुआ, तो मेरी बिंदु के तरफ रंगेंगे कि नहीं रंगेंगे? मतलब मैंने ब्लॉक वाला किया कि ई वाला ब्लॉक किया, आपने वो वाला ब्लॉक किया, पर नहीं हुआ सैटिस्फाई, नहीं हुआ, तो आपने जो बिंदु लिया उसकी तरफ रंग आएगा? तो इंग्लिश वाला लिख देना इट विल बी अ रीजन बिलो द लाइन, ना जगह नहीं है। अब कोई स्टूडेंट को आदत है हमेशा बिंदु लेने का विच इज बिलो द लाइन, तो उसका तो ऐसे ही ठीक है, वो लिख दिया यस इट विल बी अ रीजन टुवर्ड्स, तो वो इंग्लिश में क्या लिखेगा? सो इट विल बी अ रीजन बिलो द लाइन। और हमारा वाला में इंग्लिश क्या लिखाएगा? सो इट विल बी अ रीजन नॉट अबव द लाइन, हेंस बिलो द लाइन। सब बड़ी खिचखिच हो रहा है, सर नहीं समझ आ रहा है। हमने एक बिंदु लिया, लाइन के ऊपर का लिया, हमारा बिंदु लाइन के ऊपर जो है वो सेटिस्फाई हुआ? नहीं हुआ, तो ऊपर वाला नहीं रंगाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? तुमने नीचे का बिंदु लिया,
सेटिस्फाई हो गया, तो इसका डायरेक्ट अर्थ क्या है? नीचे ही रंग आएगा। मेरा वाला डायरेक्ट अर्थ नहीं निकला, ऊपर वाला बिंदु सेटिस्फाई नहीं हुआ, ऊपर वाला नहीं रंगाएगा, तो इनडायरेक्ट अर्थ हुआ नीचे वाला रंग आएगा। घुस गया भेजा में। अब इंग्लिश में एक आध सेंटेंस बढ़ाए चाहे घटाए, बतवा तो सब मैनेज है ना। अभी तुमको ऊपर वाला पसंद है, ऊपर वाला बिंदु लो, नीचे कोई एक को बात लिखना, या तो ऊपर वाला है तो नीचे वाला। आराम से समझ के करो भाई, एक ही बार पढ़ा रहे हैं। 12वीं में एकदम पानी नियर बोल कर याद है, छोड़ दीजिए। 12वीं में इसके आगे पढ़ेंगे और भी चलिए। फोन में अभी 1 GB डेटा है कि मतलब वीडियो अपलोड करने के लिए आपके काम चल रहा है। मेरा नहीं आपको डेस्कटॉप है।
इंग्लिश लिखना भी सीख गए। हमने क्या बोला, या तो ये ब्लैक लिखना या तो ये ब्लैक लिखना। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, अगर किसी का आदत है कि नहीं हम तो हमेशा लेते हैं अ पॉइंट विच इज अबव द लाइन, अबव द लाइन, तो भाई तुम ये पॉइंट लिए, सेटिस्फाई कर गया, बोला हाँ ठीक है ऊपर का रंग देंगे, बोलो भाई यही बिंदु लिए, सेटिस्फाई नहीं किया, ऊपर का नहीं रंग आएगा, नीचे का रंग आएगा। क्लियर? किसी का आदत है नहीं हम तो नीचे का ही बिंदु लेते हैं। सेटिस्फाई कर गया तो नीचे रंगिए, सेटिस्फाई नहीं किया नीचे मत रंगिए। क्लियर? अब सुनो मेन ग्राफ में करना क्या है। ये जो हम इतना चिल्ला रहे ना रंग देंगे रंग देंगे रंग देंगे, रंगने से कॉपी हो जाएगा गंदा, डर्टी, समझाना मुश्किल, समझना मुश्किल। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस व्हाट वी डू, हाउ वी कलर इट। सुन लो ना बाबू, सुन लो। ऐसे ही कहाँ रंग आ रहा है, ऊपर के नीचे? तो पूरा ऐसे घसर घसर करके नहीं रंगना है, बस ऐसे और ऐसे हो गया, रंग आ गया। समझ गए बात को? ये रंग आ गया। गेटिंग ना? अब लिखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 को लो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। हम जानबूझ के ऐसा प्रश्न चुने हैं जिसमें 5 मिनट सीरियस रहो बाबू, बहुत कुछ अभी नया सिखाना है, जिसमें हम जानबूझ के सुने ऐसा क्वेश्चन जिसमें अब ना नीचे वाला आने वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अभी हम लोग लाते थे ना x बाई ए प्लस वाई बाई बी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, ये नहीं चलेगा। आपको ना कुछ बातें हम 10वीं कक्षा से, पुराने लोगों को तो हम रटवा चुके हैं। x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब x बराबर 3 देगा ना तो पैरेलल टू y एक्सिस, पर कहां से? 3 से। x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, मान लो -4 देगा, पर कहां से? -4 से। फिर से पूछ रहे हैं y बराबर 3, बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस, पर कहां से? 3 से। एक और पूछ रहे हैं y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस, पर कहां से? 2 बातें पढ़ा दिया मैंने। कौन कौन सी 2 बातें? x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर समथिंग, x बराबर 0, पूरा y एक्सिस ही है, x बराबर 0, y बराबर 0। तो 4 बातें हम अभी बोल रहे हैं। जो लोगों को नहीं पता है 11वीं कक्षा में, जो मेरे से पहली बार पढ़ रहे, वो 4 बातें लिखिएगा। सुनिए 4 बातें। x बराबर 0, पूरा y एक्सिस, y बराबर 0, पूरा x एक्सिस, x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, लेकिन कहां से? बोलो समथिंग, आप बोलिए, 4 बोलिएगा तो ये कहां से जा रहा है? नेक्स्ट, x बराबर समथिंग, सॉरी y बराबर समथिंग। 4 बातें सिखा दिए। ये 4 बातें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? एट द टॉप ऑफ द पेज। कहां पे? एट द टॉप ऑफ द पेज, प्लीज नोट करिए। x बराबर समथिंग का अर्थ हुआ पैरेलल टू y एक्सिस, ये सिंबल जानते हो ना, पैरेलल टू y एक्सिस। y बराबर समथिंग का अर्थ हुआ पैरेलल टू x एक्सिस, और x बराबर 0 का अर्थ क्या हुआ? पूरा y एक्सिस। और y बराबर 0 का अर्थ क्या हुआ? पूरा x एक्सिस। 4 बातें लिख लिए। अब 2 बातें अलग से। x इक्वल टू y का ग्राफ ये होता है, x इक्वल टू ग्राफ y का ग्राफ ये होता है, मतलब x जितना उतना ही y, 1,1। देखो बाबू इधर से 1 इधर से 1, यही ना लाई किया जी। देखो बाबू 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यही ना लाई किया जी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर x का। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर -x का। दिखाता हूं कैसे। डाला -1 पर y आ रहा है 1, -1 डाले पर आ तो 1 रहा है ना, नेगेटिव ऑफ इट ना। डाला मैंने -2 पर आ रहा है 2, पर इसमें क्या था? 1 डाले 1 ही आया, 2 डाले तो 4 बातें इधर और 2 बातें अलग अलग। 4 बातें आप लिखते रहिए, मेरा सुनते भी रहिएगा। 4 बातें क्या क्या थी? x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस, x बराबर 0 y एक्सिस, y बराबर 0 x एक्सिस। इज दैट ओके? क्लियर है हम क्या बोले? एकदम क्लियर है। x बराबर समथिंग पैरेलल टू y बराबर समथिंग पैरेलल टू x बराबर 0, y बराबर 0, बस ठीक है।
I rub this? Shall I rub? Let's come back to this question. एक बार आखिरी पूछ रहे हैं, कृष्णा जवाब दो। x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर समथिंग y इक्वल टू x। बोलो ऐसे तलवार चलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट टू थर्ड, y बराबर -x, ऐसे तलवार चलेगा। यस और नो? इतना बात बेसिक ज्ञान था। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने चुनकर यही क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूं, पूरे एक्सरसाइज का मैं ये करवा रहा हूं। जैसे फर्स्ट वाला तो बड़ा आसान था, 600 को नीचे भेज दिए, 600 को नीचे भेज दिए, तो उस फॉर्मेट में ले आए। कौन सा फॉर्मेट? x/a + y/b में ले आए, तो बड़ा आराम से पता चल गया कि x को कहां पे काटा, 150 पे, y को कहां पे काटा। अब ये जानबूझ के क्वेश्चन है। अब सुनो इस क्वेश्चन का ज्ञान क्या है। हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है कि y = x का ग्राफ ये होता है, सिखाया जाता है। y = 2x का ग्राफ भी यही होगा, y = 3x का ग्राफ भी यही होगा, y = 1/3x का ग्राफ भी यही होगा, y = 2x का ग्राफ भी यही होगा। सर सब यही होगा? हाँ सब यही होगा। सिर्फ फर्क क्या आएगा पता है? इसके टिल्ट पे ज्यादा झुका, उठा 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 उठा, हाँ, और उठा उठा उठा, हाँ। नाउ यू जस्ट सी, इफ थीटा इज लेस, स्लोप विल बी लेस। इसको कहते हैं स्लोप, mx। सर m क्यों? अरे पगला, किसी भी चीज को याद रखने के लिए अल्फाबेट्स का बहुत महत्व है। आज भी तुम्हें 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab याद है। आज भी तुम्हें sin c + sin d, 2 sin c + d/2 cos c - d/2 कितना जल्दी जल्दी याद हुआ। तुम जरा बोल के देखो rs करके, 2 sin r + s/2 s - r - s/2, थोड़ा दिक्कत होता है। m कहते हैं स्लोप। 1/3 छोटका एंगल के लिए कि 2 जो है वो छोटका एंगल के लिए, जो थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है, छोटा एंगल दिख रहा है, छोटा एंगल के कारण छोटा स्लोप। तो ये जो है ना 1/3 x का ग्राफ है, छोटा m है इसका, 1/3 क्या है? mx। 1/3 क्या है? mx। m क्यों, n क्यों नहीं? अरे पगला, अल्फाबेट्स को ऐसे याद कराते हैं। mx में m उसके स्लोप को दर्शा रहा है। छोटा एंगल छोटा स्लोप, छोटा स्लोप कम बनेगा एंगल, और ये बड़का एंगल है, मान लीजिए फाई, बड़का स्लोप 2x। पता नहीं हम समझा पा रहे हैं कि नहीं। हम आपको पहले क्या समझाए? y = 2x भी ऐसे ही बनेगा, y = 3x भी ऐसे ही बनेगा, y = 4x भी ऐसे ही बनेगा, सब ऐसे ही, हाँ सब ऐसे ही। तो फर्क क्या है? फर्क है उसके झुका झुका, उठा 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 उठा, झुका 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 झुका। फर्क किसमें है? क्लियर हो गया? तो क्या समझ आया? कृष्णा समझाओ। बोलो दोनों पार तो ओरिजिन में से हो रहा है, एक ही जैसा बन रहा है, पर एक ज्यादा झुकल है, वो कम झुकल है। जो छोटा एंगल, छोटा थीटा, छोटा थीटा मतलब m, स्लोप को थीटा कहते हैं। m इज समथिंग टू डू विथ स्लोप। फाइनली अब हम ट्यूशन पढ़ा लिए भाई। अरे बाप रे बाप। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस वन, ठीक है। नाउ लेट अस टेक एनी पॉइंट से। बोलो बाबू, इधर 100 होगा तो अंदाज से बोलो ना, 100,200 ले ले। डाल के देखते हैं। ये किसी को छापने का मन है बागल में? एट द टॉप ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज छापो। एंड एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, कौन सा बिंदु लेना चाहोगे कृष्णा? 100,200 ऊपर का ले कि नीचे का ले? अरे ये लाइन जो अभी बनाए हैं, CD नाम का लाइन, या तो तुम उसके ऊपर का एक तय करो ना। सर हम ट्यूशन में हमेशा ऊपर का ही पॉइंट लेंगे, कंफर्म कर लीजिए। पूरा 11वीं 12वां में हमसे मत पूछिएगा सर, अब आप ऊपर का लोगे। नाउ पुट 100,200। 100 किसके स्थान पे, 200 किसके स्थान पे? 200 ग्रेटर 200 होता है कि काट दे? नहीं, इक्वल तो होता ही है। मतलब जजमेंट नहीं हो पाया तो रुको, जजमेंट के लिए दूसरा नंबर लेते हैं, 200,300 लेते हैं, और ऊपर चल जाएगा 100,300 और ऊपर चल जाएगा ना। जजमेंट तो कुछ आना चाहिए ना, ये तो इक्वल हो गया। 100, हम 300 ले लेते हैं। 100 x के स्थान पे और 300 y के स्थान पे।
300 ग्रेटर 200 होता है कि काट दे? होता है। यस, इट विल बी अ रीजन अबव द लाइन। रंगना है स्नेहा कि रंगा नहीं जाता, बस ऐसे सड़क कर दीजिए, ऐसे सड़क कर दीजिए, रंगा गया, रंगा गया ना। तो बोलिए अनीशा अरोड़ा, 2 इक्वेशंस पूरी तरह से बना लिया मैंने, 2 इक्वेशंस पूरी तरह से बना लिया। क्या सिर्फ ग्राफ ही बनाना है 11वीं कक्षा में कि रीजन भी रंगना है? अब रंगाएगा नीचे की ऊपर। इसके लिए कृष्णा ने मुझे एक बात बोला, सर हमको 11 12 में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, हमेशा हम एक को पॉइंट लेंगे ऊपर, अबव द लाइन लेंगे। तो उसने तय कर लिया हम कन्वीनियंट है अबव द लाइन लेकर। अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो बढ़िया बात है, ऊपर ही रंग दीजिएगा, नहीं करेगा तो नीचे रंग दीजिएगा। दोनों बात पूछ के ना सर आप हमको कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हम पूरा 11वीं और 12वीं में हमसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हम आंसर बदलेंगे, हम ऊपर ही का बोलेंगे हमेशा। और जजमेंट पास नहीं हो पाए तो कुछ और ऊंचा ले लो, ठीक। अब आ जाइए किस में आना है अनीशा अरोड़ा? अब बोलो इसका हमको ट्यूशन पढ़ाना है कि इसका तो ट्यूशन आपको खुद पता है, x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, पर कहां से? 3 से। ये 150 है बाबू, तो 3 तो बड़ी करीबे में ना होगा। ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, और यहां लिखना पड़ेगा x ग्रेटर 3। Now let us take a point above the line, below the line, कि आपका इंग्लिशवा सुधारिए। Let us take a point on the left side of the line या on the right side of the line। भावना नहीं पकड़ते हो भाई। जब रेखा ऐसी बन रही है तो ऐसी रेखा की अबव और बिलो होगी कि लेफ्ट और राइट होगी? रेखा टेढ़ी बन रही थी तो अबव और बिलो ले रहे थे, कैसे करने हैं आप लोग? नहीं बुझाया जी। Let us take a point which is on the right side। Let us take, ले ले वही 100, 300। 100 किसके स्थान पे? 300 किसके स्थान पे? y के स्थान पे, पर y नहीं है तो 3 ही रहने दो। 100 ग्रेटर 3 होता है कि काट दें? होता है। यस, इट विल बी अ रीजन ऑन द राइट साइड। आज हम एक बार भी मजाक नहीं किए, सिर्फ काम की बात बोले। कृष्णा ही ने ना बोला था कि हमको बार बार मत डिस्टर्ब किया कीजिए, हम हमेशा 100, 300 लेंगे, अबव द लाइन से ही पढ़ाएंगे। रंगे कि क्या है? रंगना नहीं है। देखिए खड़ाक कर दीजिए, एक खड़ाक कर दीजिए, रंग आ गया, रंग आ गया। चलो मिटा दे, ये भी हो गया 3 नंबर। तो क्या लग रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करें छोटे छोटे इक्वेशंस आ रहे हैं ना। अब सुनो, फ्रॉम 4 x बराबर 0, y एक्सिस उसके दाहिने तरफ मार दे रहे फटाक से। क्या है? फटाक से मार दे रहे हैं, ग्रेटर है तो राइट है ना जाएंगे। 5वां में आते हैं y बराबर 0 x एक्सिस, पर उसके ऊपर मार देते हैं। सर आप लास्ट में चीटिंग किए, बहुत जल्दबाजी में पढ़ा दिए। हाँ
अरे x बराबर 0 का ग्राफ कौन होता है चचा? ग्रेटर है चचा। लो चलो 100,300 लेते हैं। आओ आओ 100,300 कि तुमको अब ऑब्जर्व करके समझ आ गया कि 100,300 डालेंगे 100 यहां 100 ग्रेटर 0 तो होगा ही, तो दाहिने तरफ तो आएबे करेगा। कैसे कर रहे हैं स्नेहा? अब ये है, इसके ऊपर का कोई पॉइंट लो 100,300, 100 डालने की जगह नहीं है 300 डालोगे, 300 ग्रेटर 0 नहीं होता है। चलो फेज वाइज हम क्या क्या पढ़ाएं सुनो। फेज वाइज हम ये पढ़ाएं फर्स्ट फेज में कि 600 को नीचे लाओ, 600 को, तो कौन सा फॉर्मेट है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। x को कहां पे काटा? a पे। y को कहां पे काटा? कभी कभी नीचू भी काट देता है, याद है ना भाई? ओके इसको फिर हमने नेक्स्ट फेज में पढ़ाने के लिए आपको 4 बातें सिखाई। 4 बातें कौन सी? x बराबर 0 y एक्सिस, y बराबर 0 x एक्सिस, x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर समथिंग। इसी फेज में पढ़ाएं x इक्वल टू y का ग्राफ ऐसे होगा सड़क से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड। फिर इसी फेज में पढ़ाएं y इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसे होगा सड़क से फर्स्ट सेकेंड टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर हम ये पढ़ाएं y इक्वल टू 2x रहे, 3x रहे, 4x रहे, 5x रहे, सबका फोटो एक के जैसा, बस जुगा 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 उड़ा 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 उड़ा। दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? स्लोप पे। अरे बोलो बाबू बोलो। दैट डिपेंड्स ऑन स्लोप, उसका m पे। मान लो किसी का m में 2x और किसी का m में 4x है, तो 2x वाला नीचे झुकाओ, छोटा एंगल बनाओ, 4x वाला में बड़ा एंगल। किसी का स्लोप में 1/3x है और 1/2x है, 1/3 ज्यादा छोटा नंबर है, 1/3 झुका दो, 1/2 बढ़ के उठा दो। फिर हम इस फेज में पढ़ाएं x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस। बोले एगो नंबर बोलो, तो बोला क्या है, बार बार पूछते हैं, लीजिए ना 100,300, 100 डाले x के स्थान पे, 300 डालने की जगह नहीं था, तो 100 ग्रेटर 300 होता है कि काट दें? होता है स्नेहा, 100 ग्रेटर 300 होता है। वही बतवा जब हम इसमें डंडी मार दिए तो बोलते हो कि हाँ डंडी मार के पढ़ा दी। अरे नहीं समझ में आ रहा है, 100,300 डालोगे, 100 यहाँ, 300 डालने की जगह ही नहीं, तो 100 ग्रेटर 100 0 नहीं होता है। फाइनली हो गया 3-4 फेजेस में। लास्ट में जो AB नाम का ग्राफ है वो बोल रहा है कि मेरे नीचे का क्षेत्र होगा सॉल्यूशन में, हाँ या ना? जो CD नाम का ग्राफ है वो बोल रहा है मेरे ऊपर होगा। जो EF नाम का ग्राफ है वो बोल रहा है ना ना मेरे राइट साइड होगा। जो Y' नाम का ग्राफ है वो बोल रहा है ना ना मेरे राइट साइड होगा। और जो X' नाम का ग्राफ है वो बोल रहा है मेरे ऊपर होगा। सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है दिस इज द सॉल्यूशन क्षेत्र। सर आप गलत ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इसका कंडीशन हुआ तो ऊपर था, आप तो आंसर वे रंग दिए नीचे। सॉरी गलती हो गया, माफी। ये नहीं है सॉल्यूशन क्षेत्र, माफी माफी माफी। ये है सॉल्यूशन क्षेत्र। क्या है? ए भी बोला था ना मेरे नीचे ही तो है, ई भी तो बोला था मेरे ऊपर बोला था, माफी माफी। ये भी नहीं है सॉल्यूशन क्षेत्र, ये है सॉल्यूशन क्षेत्र। क्या है? Y' बोला मेरे दाहिने एकदम सही, ए बी बोला मेरे नीचे एकदम सही, EF बोला मेरे दाहिने। ब्लू शेडेड नहीं, ब्लैक शेडेड इज द सॉल्यूशन क्षेत्र। अब देखो तो सारे के कंडीशंस ऑल ऑफ देम के फुलफिल हो गया मैंने कंडीशन। ए बी क्या बोला था? मेरे नीचे का क्षेत्र नहीं है जी, ब्लैक शेडेड ए बी के नीचे। CD क्या बोला था? मेरे ब्लैक शेडेड नहीं है, CD को खुश नहीं कर रहा है। Y' क्या बोला था? मेरे राइट साइड, इस शेडेड वाला नहीं है, इसके राइट साइड खुश नहीं रहेगा। X एक्सिस क्या बोला था? मेरे ऊपर। और लास्ट में ED क्या बोला था? ये हो गया, कहानी खत्म। बाकी 12वीं क्लास में पढ़ना है। अब 12वीं में पढ़ना है। इसके बाद भी है, हाँ इसके बाद भी है, हाँ 12वीं में। 12वीं तक तुम साइंस लोगे, तुम क्या है छोड़ने का? देखो बाबू गिव अप मत करना। तुम लड़की से शादी कर लोगे, 6 महीना बाद बोलोगे नहीं सक रहे हैं। या तो तुम डिसीजन लेते समय तुम वर्मा जी की लड़की और मिश्रा जी की लड़की जो की वही तुम करना चाह रहे हो, सिंह जी का लड़का जो किया वही तुम कर रहे हो। और अगर एक बार लाइफ में बढ़ गए ना बाबू, पीछे पाँव मत हटाया करो।
ठीक है, डीपीएस ले लिए तो ले लिए, अब यहीं पे राजा बन के निकलेंगे। लाइफ में पीछे कभी गियर मत लगाया करो, हम ये बार बार बोलते हैं हमेशा। अब डीपीएस पसंद नहीं आ रहा है, अब तुमको सरला बिरला पसंद आ रहा है। जब सरला बिरला था तो तुम डीपीएस के लिए तुम मरते थे, अब शादी हो गया डीपीएस से तो बोलते नहीं, तलाक देना चाहते हैं। वही वाली ठीक थी। हाँ, तो तुम जिससे प्यार की उसी साथ निभा रहे हो, गुड। अपना सेठ जी को देखो, जेवीएम के लायक था लेकिन बोला नहीं, हम हेहल के साथ ही निभाएंगे, लड़की अच्छी है। अब कोई एक प्रश्न प्रैक्टिस के लिए करवा दे कि फर्स्ट टर्म पार करवाने के बाद जितना मन उतना कराते रहिएगा प्रैक्टिस। एक प्रश्न करवाना है, नहीं, ऑन द सेम ग्राफ पेपर यू हैव टू ड्रॉ। फिर से हम सभी लोगों से पूछ रहे हैं, जो जनता का वोट होगा वही कहेंगे। एक प्रश्न और करवाएं प्रैक्टिस के लिए कि फर्स्ट टर्म हो जाने दीजिए, उसके बाद कराते रहिएगा। फर्स्ट टर्म में आ नहीं ना रहा है, आपने टच कर दिया, ठीक है। एक प्रश्न हम फिर से पूछ रहे हैं, करवा दे, तो फर्स्ट टर्म के बाद एक प्रश्न हो जाएगा, ठीक। अब ये हम पहले भी बोले थे कि क्लासेस इसलिए नहीं हो रहा है, देखो जी, जितना स्मार्ट लोग हैं जो मेरे से जुड़ गया उनको कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ। वो मेरे को मैं ही मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर आज क्लास होगा नहीं होगा, आके लौटे नहीं। जो नहीं समझ पाए उसी को कम्युनिकेशन गैप था कि क्लास हो क्यों नहीं रहा है। ये हम बोले नहीं थे कि जिस तरह से तुम लोगों को हम 9 और 10th क्लास में 2-2 घंटा पढ़ाया करते थे, इस साल भी तो कोई क्लास 10 में है तो हम उन लोगों को 2-2 घंटा पढ़ा रहे हैं। शिवम सिंह लोग 12th में, उन लोगों को 2-2 घंटा पढ़ा रहे हैं। तो जब हम उन लोगों को 2-2 घंटा पढ़ा रहे हैं तो उन लोग के साथ दुकानदारी तो मेरा सेकेंड हाफ का दुकानदारी होगा। उन लोग स्कूल एब्सेंट नहीं कर सकता है, पर 11वीं का बच्चा थोड़ा हीरोपंती में रहता है, अबे कल नहीं जाएंगे स्कूल, ये होता है 11वीं में, कल छुट्टी मार रहे हैं, ये होता है। हमको ये बात ज्यादा समझाना पड़ा नए बच्चों को। मिस्टर ऋषि लोग तो एक बार में इशारा समझ गया, हाँ समझ गया, क्योंकि उन लोग यहाँ रह के देखा है कि हाँ एग्जाम आता है तो अब 2-2 घंटा पढ़ाते हैं उन लोगों को, 10th वाला 12th वाला को। हम लोग के साथ भी होता था रिहर्सल, तो मैं टाइम अपना उनको दे रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को हम सुबह बुला के लंबा क्लास लेंगे। अब आते हैं सिलेबस की बात करें, हम अपना शीट निकालते हैं। और आज ये बात कैमरा पे इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि कुछ लोग ना समझते नहीं है। लेट इट गेट रिकॉर्डेड, वीडियो देखने आएगा, देख के चल जाएगा, उसमें भी उन लोग सुनता नहीं है ढंग से कि हम क्या बोले हैं। उन लोग उतना ही सुनता है जितना उसको सुनना है। लो, सिलेबस भी आज कैमरा के सामने रख रहे हैं। हम बात करते हैं सेट्स चैप्टर का, तो कैम्ब्रियन में आ रहा है, डीवी नंदराज में आ रहा है, कपिल देव में आ रहा है, बरियातू में आ रहा है, हेहल में आ रहा है। चलिए ना, सेट सब में आ रहा है, काहे बक रहे हैं। रिलेशन फंक्शन कैम्ब्रियन में आ रहा है, नंदराज में आ रहा है, अरे ये भी सब में ही आ रहा है। ट्रिगो जितना का आ रहा है वो सुनो, कैम्ब्रियन में आ रहा है, नंदराज में आ रहा है, बरियातू में आ रहा है, हेहल में आ रहा है, जेवीएम में आ रहा है, गुरु नानक में आ रहा है, डीपीएस में आ रहा है, ऑक्सफोर्ड में आ रहा है, ऑक्सफोर्ड, सरला बिरला पब्लिक स्कूल में ट्रिगो आ रहा है। सरला बिरला वाली आज आई क्यों नहीं है स्कूल में? टीचर्स डे का, साइंस लेके टीचर्स डे मना रही है। सुरेंद्र नाथ में आ रहा है और शारदा ग्लोबल में आ रहा है। पीएमआई किसी में नहीं आ रहा है। पीएमआई, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल में आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर डीएवी कपिल देव में आ रहा है। एक एक करके आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। डीपीएस में आना था पर अब कट गया है। सरला बिरला में आ रहा है, सुरेंद्र नाथ में आ रहा है, शारदा ग्लोबल में आ रहा है। लीनियर इनइक्वेशंस कैम्ब्रियन में आ रहा है, डीएवी बरियातू में आ रहा है, डीपीएस में आ रहा है, सरला बिरला में आ रहा है। लीनियर इनइक्वेशन सुरेंद्र नाथ में भी आ रहा है। दीजिए ब्लू पेन दीजिए। नेक्स्ट, पीएनसी डीपीएस में आने वाला था, कट गया है। अब
सिर्फ सरला बिरला पब्लिक स्कूल में आ रहा है, कैमरे पे बोल दे रहे हैं मेघा जैन आपको और सरला बिरला वालों को कि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन हम अप्लाइड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। मतलब उसका वीडियो बन रहा है, आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार आइए। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, तुम्हारा फिजिक्स ट्यूशन कब है, केमिस्ट्री ट्यूशन कब है, ये हम नहीं ना जानते बाबू। तो तुम हमको मैसेज किया करो, आई वॉन्ट टू सी वीडियो ऑफ फलाना चैप्टर, माई प्रेफर्ड टाइम इज 4 से 5। ये लिखा करो। 9th-10th में ये नियम था कि जब आप बुला लेते थे हम लोग आ जाते थे, क्योंकि 9th-10th में तुम्हारा सारा जिंदगी यहीं बीतता था। पर अब थोड़ा सा अकाउंट्स ट्यूशन में, थोड़ा इको ट्यूशन में, थोड़ा मैथ्स ट्यूशन में, थोड़ा फिजिक्स ट्यूशन में। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेघा जैन सरला बिरला वाले मैसेज करोगे, आई वांट टू सी द वीडियो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, माय प्रेफर्ड टाइम इज इतना। ये नियम सभी को बोलता हूं, प्रेफर्ड टाइम लिखा करो। उसके बाद बाइनोमियल है सरला बिरला में, और हम उसी दिन बोल दिए थे ई चैप्टर में अभी नहीं सकेंगे, ये क्लियर बोल दिया था मैंने। एपीजीपी बस गुरु नानक में है और जेवीएम में है, और किसी का नहीं है। दैट्स द एंड ऑफ द सिलेबस। तो मैं अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर रहा हूं। अच्छा, फंक्शन का ग्राफ सुन लिया, सेट्स का प्रूविंग सुन लिया, और x/2 वाला क्वेश्चन सुन लिया। हाँ, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही वही होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही वही होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही वही होता है। सो आई होप एकदम चीजें सॉर्टेड है, एकदम सॉर्टेड है, सिलेबस को लेके भी सॉर्टेड है, और सुबह क्यों पढ़ा रहे हैं, शाम क्यों नहीं पढ़ा रहे, ये भी सॉर्टेड है। तो जो भी पढ़ाऊंगा मैं सुबह ही पढ़ाऊंगा। जो समझ चुका है, 10th मेरे यहाँ पढ़ता तो उसको पता है कि हाँ सर चलिए ना, 11th में 2-3 दिन बंक मार लेंगे हम लोग। अब जिसके मम्मी पापा भी ट्यूशन पढ़ रहे मेरे साथ साथ, सॉरी मैं उनको नहीं पढ़ा सकता हूं, आई एम सॉरी। समझ गए इसका मतलब? सर आप क्लास रख दे रहे हैं, बताइए बच्चों का स्कूल है, सॉरी, हम पहले ही सॉरी बोल दे रहे हैं। मम्मी पापा को भी संभाले, तुमको भी संभाले, ये हम इतना, मेरा कंधा मजबूत नहीं है। नहीं जी, मम्मी पापा लोग को, मम्मी लोग को सब आता है, बस मार्कर लेके पढ़ाती नहीं है, बाकी आता सब है। कैसे नहीं, हमको पढ़ाने लग जाती है। बच्चों का स्कूल है, आपको पता नहीं कि बच्चों को ना सब पता है कि अबे 6 दिन पहले अब स्कूल नहीं जाना है। क्या जी मिस्टर ऋषि, 6 दिन पहले स्कूल जाना है? अब जब अनीशा अरोड़ा जैसी लड़की स्कूल नहीं जा रही है तो फिर तुम लोग का तो बातें छोड़ दो। ये पढ़ने वाली लड़की है, ये नहीं गई। नहीं, मानस तो चलो ठीक है, नहीं जाता है तो वो पढ़ता है घर पे, इसलिए हेहल उसको दामाद बना के रखा हुआ है। अरे मेरा बोलने का यही मतलब